बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन आज आपने खूब इंजॉय किया होगा और बहुत सारे घरों में ज़बरदस्त पकवान बन रहे होंगे और ख़ास तौर पे बारबेक्यू का एहतमाम तो होता ही है। तो ईद की खुशियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो मैंने प्रोग्राम है, टॉपिक ऑब्वियसली पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है और गेस्ट जो हैं उनका भी अभी थोड़ी देर में मैं आपसे तारुफ कराऊंगी। लेकिन जो हम मौजू बहस रख रहे हैं, जो एक डिबेट हम रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में एक डिबेट चली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की यलगार हो रही है और उनको सिनेमा में लगाया जा रहा है, इजाज़त दी हुकूमत ने, उनकी नुमाइश हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। जबकि यहाँ पे हमें दो मौक़िफ़ नज़र आते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर आज, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड है, अब दुनिया हर चीज़ इज़ एट द टिप ऑफ योर, जैसे मैं कहूँगी एट योर लैपटॉप, आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो बात सिर्फ इतनी है कि कंपटीशन की दुनिया में आपको compete करना पड़ता है और हमेशा सक्सेस उसी को मिलती है जो अच्छा compete करता है। और अच्छे हेल्दी कंपटीशन में आने से ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय इसके कि आप उससे कतराएं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराऊंगी। दो बहुत ही मैं ये कहूँगी रिनाउंड फिल्म एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ड्रामा से भी रिलेटेड, आई मीन दे आर अ नेम इन देयर ओन कैपेसिटी। पाकिस्तान और भारत दोनों में काम कर चुके हैं और दोनों का तजुर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, जिसके बायस फिल्म से वाबस्ता अफराद शदीद मुआशी मसाइल से दो चार हैं। सिनेमा मालिकान ने कारोबार ना होने के बायस शॉपिंग प्लाजे तामीर करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपनी शानदार फिल्मों के बायस खित्ते में मुनफरिद मुकाम रखती थी। जिस घर में अच्छी भांति उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए, तेवर भैया नाचे। 70 की दहाई में हर साल तकरीबन 200 से जायद फिल्में रिलीज होती थी। अब तकरीबन 30 से 40 फिल्में सालाना तैयार की जा रही हैं, जिनमें अक्सरियत पश्तो और पंजाबी फिल्मों की है। गोल्डन एरा में पाकिस्तान में 700 से जायद सिनेमा घर थे, जिनकी तादाद अब कम होकर तकरीबन 100 रह गई है। माँ से मोहब्बत की महरूमी कभी कभी मुझे पागल कर देती है। मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख कर कहूँ, माँ। हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि आज का मसूद खान कल का डॉन था। प्लीज मुझे और परेशान मत करो और चले जाओ यहाँ से। अगरचे इस दौरान फिल्म खुले आसमान के नीचे, ये दिल आपका हुआ, खुदा के लिए, मोहब्बतां सचियां और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्में बोल और भाई लोग ने पाकिस्तानी शायकीन को सिनेमा घरों में वापस आने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इन फिल्मों की तादाद बहुत कम है। असलम के घर में खड़े होकर धमकी देने का अंजाम जानता है। इंडियन फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश को अवाम ने एक ताज़ा हवा का झोंका और अच्छे मुकाबले की फिजा करार दिया है। आपसे तुम हुए, तुमसे तू हो गए, एक दूजे की हम आरज़ू हो गए। हुनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी फिल्मसाज इंडियन फिल्म्स की मौजूदगी में अपना लोहा मनवाने में किस हद तक कामयाब होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, और अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। हमें ज्वाइन करें जावेद शेख साहब और सऊद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मैं पुराने वक्तों में चली गई हूँ। लोग कहेंगे पता नहीं कितने पुराने वक्तों में चली गई है, बट इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। इतने अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एंड वी हैव शेयर्ड सम गुड टाइम्स। Yes, of course, yes, you know, वो बिल्कुल बहुत अच्छे दिन थे। बहुत अच्छे दिन थे। सारा दिन मैं मारी आप लोगों के पीछे फिरती रहती थी माइक लेके, जी कौन सी फिल्म बना रहे हैं जी, सऊद प्लीज टाइम दे दे। हम आपके पीछे नहीं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जैसे मैंने कहा कि यू नो ये एक डिबेट है पाकिस्तान में। शेख साहब, आपने दोनों जगह काम किया एंड माशाल्लाह यू हैव एक्सेल्ड। मेरे ख्याल से ख्याल नहीं है, दिस इज अ फैक्ट कि पाकिस्तान में जो पहले हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी मूवी जो बनी थी, जिसमें एक्सपोजर दिया गया था, जो मतलब है जिसमें पैसा लगाया गया था, ये दिल आपका हुआ, आपने आगाज किया था इसका। क्योंकि उससे पहले हम देख रहे, क्योंकि मैं तो कवरेज करती थी ना, बिकॉज वो लॉलीवुड एक प्रोग्राम चलता था, नादिया वाज द होस्ट, आई वाज द प्रोड्यूसर, तो मुझे तो पता था वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, कौन। यू रियली वर्कड हार्ड। उसके बाद से क्या वजह है कि वो ट्रेंड पाकिस्तानियों ने नहीं पकड़ा, द अदर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने फॉलो नहीं किया, क्यों? देखिए, पहली बात ये है कि वो जो फिल्म मैंने बनाई थी वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। ठीक है, 2000 में वो फिल्म शुरू हुई थी और मैं लकी था कि मुझे एक ऐसा प्रोड्यूसर मिला जिसने मुझे कहा कि जावेद, मैंने एक ऐसी फिल्म बनानी है जो पाकिस्तान में आज तक ना बनी हो। और मैंने कहा कि भाई ठीक है, तो आप, मेरा मतलब है कि कितने पैसों की आप अफोर्ड कर सकते हैं फिल्म। कह रहा नहीं, आप मुझे बताएं कि जैसे इंडियन फिल्म है वैसे फिल्म बनानी है तो उसका क्या बजट होगा। तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उस वक्त 2000। तो उसने कहा कि नो प्रॉब्लम। मैंने कहा व्हाट। मुझे यकीन नहीं आया कि भाई जहाँ 70-80 लाख रुपए के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वहाँ 5 करोड़। अच्छा, 5 करोड़ रुपया तो फिल्म बनाना, चलो उसने कह दिया और मैंने बनाना शुरू कर दी और बन गई। 99.9% इंडस्ट्री का ख्याल था कि जावेद शेख ने एक बहुत बड़ा भंड मारा है, ये 5 करोड़ रुपया प्रोड्यूसर का डूब जाएगा। कैलकुलेशन उनकी ये थी कि 50 रुपये का उस वक्त टिकट था 2000 में, और ये कैसे रिकवरी कैसे होगी। इत्तेफाक है कि मुशर्रफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, तो मुशर्रफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी। तो मैंने उस वक्त 50 रुपये टिकट से 100 रुपये टिकट कर दिया। मैंने कहा 100 रुपये टिकट, तो लोगों ने कहा, इंडस्ट्री वालों ने फिर कहा कि यार ये तो पागल हो गया, 50 रुपये में कोई नहीं आ रहा तो 100 रुपये में कौन आएगा। ऑब्वियसली उनकी बात तो सही थी। खैर, बात ख़त्म हो गई। फिर कराची का एक जैसे हम कहते हैं पंजाब है एक सेक्टर, ये है, ये टेरिटरी एक है, सिंध और कराची एक टेरिटरी है। सो उर्दू फिल्म के लिए ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेरिटरी। ठीक। तो उस जमाने में मैक्सिमम जो फिल्म जो बहुत अच्छी होती थी तो वो 25 से 30 लाख के दरमियान जाती थी, बिजनेस करती थी। यस, मुंडा बिगड़ा जाए, अच्छा, ये दो, और सैयद नूर की या किसी की भी फिल्म जो भी हो, वो इतने की जाती थी। 25-30 में बिकती थी, तो बनती कितने में होगी? 60-70 लाख मकसद। मगर एक दो ही तो टेरिटरी हमारे पास, बाकी आप बलूचिस्तान को छोड़ दें, आप NWF में उस वक्त, यानी कि उस वक्त सिवाय पेशावर के कहीं और जाती नहीं। मकसद कहने का ये है, कैलकुलेशन ये थी कि भाई ये मैक्सिमम पैसे हैं। मेरी फिल्म के प्रोमो शुरू हुए तो मुझे सिर्फ प्रोमो 2 गानों के चले तो मुझे 1 करोड़ रुपए की ऑफर आई। 1 करोड़ रुपए की जब ऑफर आई तो लोगों ने मुझे, इंडस्ट्री वाले जो मेरे दोस्त कोलीग, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जावेद शेख बेच दो। मैंने कहा बेच दो क्या मतलब? बोले यार 25 लाख कहाँ और 1 करोड़ रुपया कहाँ। मैंने कहा नहीं बेचनी। बोला ये पागल हो गया, देखो हम नहीं कहते थे ये मरवा देगा, लिटरली आई स्वेयर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद पिक्चर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लगानी है। मैंने अपना ऑफिस खोला और मैंने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की। कराची में उस वक्त 2 सिनेमा थे, कैप्री नहीं प्रिंस ओके, साथ दीवार है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उस वक्त भी लोगों ने कहा यार ये पागल हो गया, एक सिनेमा पे फिल्म नहीं चलती तो ये 2 में एक साथ लगा रहा है। एक की कैपेसिटी 750-800 है कैप्री की, और
जो प्रिंस है वो एक गोदाम है, यानी कि उसकी 900 से ऊपर कैपेसिटी है। बोले ये फिल्म कैसे होंगी? खैर फिल्म आप यकीन करें कि 19 जुलाई 2002 में फिल्म लगी है। 16 जुलाई को या 15 जुलाई को मैंने उसकी एडवांस बुकिंग शुरू की। ब्लैक में टिकट बिके थे पहले हफ्ते में। वही बता रहा हूँ, वही मैं बता। प्रोड्यूसर कह रहा है मैं खुद गया था देखने। Yes, that's what I'm saying. That's what I'm saying. बात ये है वो फिल्म अच्छा, अब जब लोगों ने ये इन इंडस्ट्री की कैलकुलेशन कुछ और थी, उन्होंने कहा ये इतने इधर आ जाएंगे, लाहौर से इतने आ जाएंगे, इस्लामाबाद से, ये तो 2-3 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ, तो 5 करोड़ कहाँ से कवर करेगा? एनी अब खैर बात खत्म हुई और मैंने 1 करोड़ की ऑफर भी रिफ्यूज की हुई। एक फर्स्ट वीक जो था उसकी एडवांस बुकिंग 7.5 लाख रुपए की थी। 7.5 लाख की एडवांस बुकिंग थी, तो मेरा तो फुल वीक यानी कि हाउसफुल हो गया। तो फिल्म तो हिट होगी। अब कि जुमे को पता लगेगा कि भाई फिल्म में क्या है। खैर जुमे को फिल्म लगी और फिल्म ने कमाल कर दिया। गाने सुपर हिट हो गए, गाने वाने पिक्चर वो तो एक हशर हो गया था। पूरा बंदर रोड यहाँ पे ब्लॉक होता था और ये ट्रैफिक वाले कह रहे हैं परेशान कर दिया यार, ये 2 सिनेमा एक साथ लगे हुए हैं। 1800 बंदा एक दफा फिल्म देखता है, वो 6 बजे निकलता है तो 1800 अंदर फिर जा रहा है, तो 3600 बंदा, तो गाड़ियां कितनी होंगी, तो वो पूरा ब्लॉक होता था MAJNR रोड। खैर फिल्म लगी, 1 साल चली, 1 साल वो फिल्म लगी रही और इन दो सिनेमा का बिजनेस 3.25 करोड़ रुपए का था। सऊद मुझे ये बताएं, आप क्यों कम मूवीज कर रहे हैं या बहुत अब नहीं कर रहे, ज्यादा अब टेलीविजन की तरफ आपका ध्यान है, प्रोडक्शन में भी है, यू आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मूवी से क्यों हटे हैं आप? मूवीज़ मैंने अब हैरानगी होगी 170 मूवीज़ की हैं मैंने अभी तक, पंजाबी उर्दू मिला के, और पता नहीं लगा कब कर ली और किस तरह हो गई सारे कुछ। लेकिन अब जो हालात हैं अभी, तो इंडस्ट्री में बहुत से मैं एक्टरों को देखता हूँ बता रहे होते हैं कि हम बड़ी चॉइस के साथ फिल्म कर रहे हैं और बड़ी सिलेक्टेड मूवीज़ कर रहे हैं, तो मैं हंसता हूँ कि भाई 2 बन रही हैं उसमें से 1 करोगे आप, सिलेक्टेड क्या हुई है? लेकिन तो हमारी इंडस्ट्री नहीं बन रही ना फिल्म, नहीं बन रही। एक्चुअली जावेद भाई ने जब ये फिल्म दी थी और ये बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन दिया था, बिल्कुल फ्रेश, यानी कि आपने अब गए तो ऐसा लग रहा है कोई फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश ब्रेथ होती ना, वो थी। उसके बाद क्या है, हमारे जो ड्रॉबैक है हमारे मुल्क का, सॉरी हमारे लोगों का, वो ये है कि सबसे पहले हम उसके खिलाफ हो जाते हैं जो अच्छा काम करना चाहता है और जिसने अच्छा काम किया हो, रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं, उसको वो नेगेटिव ले जाते हैं कि बस ये इसने कर दिया, ये क्या किया इसने। जावेद भाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, इन्होंने बिल्कुल एक ट्रेंड सेट किया आके और बिल्कुल चेंज दिया, लेकिन दूसरों ने उसको बजाय उसको एक्सेप्ट करने के उसके खिलाफ हो गए। अभी हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, अभी मैं यही बात कर रहा था कि हमने अगर मुकाबला करना है तो हमको आगे जाना होगा। हम लोग जो हैं वो जो जा रहे हैं तो उनको भी रोक लेते हैं कि ये आगे क्यों जा रहा है, टांग खींच लो। अभी जैसे शोएब मंसूर साहब की फिल्म थी जो उन्होंने बनाई, वो एक बिल्कुल फ्रेश, एक नया मौजू था, एक अच्छी फिल्म थी। दोनों फिल्में खुदा के लिए और बोल के बिल्कुल नहीं, मतलब पहली तो खुदा के लिए आई ना, पहले खुदा के लिए आई। आपके बाद जो कोई फिल्म्स आई हैं, तो अब अगर साल में एक फिल्म बनेगी 2 साल में, तो उसका तो फायदा नहीं है। हमें एटलीस्ट 22-30 मूवीज चाहिए साल की, उसमें चाहे क्लिक 2 करें, लेकिन उस स्टैंडर्ड की मूवीज, अब जैसे भाई लोग लगी है या एक आधी फिल्म लगी है, उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि अब 4 साल तक कोई फिल्म नहीं बनेगी। भाई लोग और बॉडीगार्ड जो जिसमें सलमान खान है, साथ लगी हैं, पिछली ईद पे लगी है ना दोनों। आप ही से मुझे ये पता चला है कि भाई लोग का बिजनेस बॉडीगार्ड से ज्यादा है, क्योंकि बॉडीगार्ड मेरे ख्याल से इतना नहीं। कराची इवन इन लाहौर जो मेन थिएटर था ना, वो शबिस्तान इसका था और गुलिस्तान बॉडीगार्ड का था। ठीक। तो फर्स्ट वीक जो था वो बॉडीगार्ड का 32-35 लाख के बीच में था और इसका 42-43 लाख रुपया था। मेरा कहने का मकसद ये है कि वी कैन डू इट। यस, बात ये है कि आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन। बॉडीगार्ड 40 करोड़ की फिल्म है और भाई लोग 4 करोड़ की फिल्म है। देयर इज नो कंपैरिजन। बट लेकिन लोग देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, ये क्या है, हम क्यों इस बात के खिलाफ हैं और हुकूमत पे भी प्रेशर डाला जा रहा है, और जो वजीर हैं इसके, जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मेरी इत्तलात की,